उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक से इस्तीफे देने से हर कोई हैरान हो गया और इसके साथ ही सवाल ये भी घूम रहा है कि चलो इस्तीफा तो दे दिया है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन फेयरवेल स्पीच क्यों नहीं दी? कोई प्रॉपर फेयरवेल यानी कि विदाई समारोह क्यों नहीं रखा गया? तो इसी के जवाब को आज समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, शुरुआत इस्तीफे से करते हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल अचानक आउट ऑफ द ब्लू ये इस्तीफा आया है, क्योंकि धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, लेकिन उन्होंने करीब 2 साल पहले ही पद छोड़ दिया। इस्तीफे के अगले दिन वो ना तो राज्यसभा में आए और ना ही उन्हें सदन की ओर से कोई आधिकारिक फेयरवेल दिया गया। इसके पीछे क्या वजह है, ये समझने के लिए उनके बयान को समझ लेते हैं। दोस्तों, 21 जुलाई की रात 9:25 पर उपराष्ट्रपति के सोशल मीडिया हैंडल से इस्तीफे का ऐलान किया गया। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। यानी कि हेल्थ ग्राउंड पर उन्होंने ये इस्तीफा दिया, लेकिन ये वजह किसी को हजम नहीं हुई। जगदीप धनखड़ के इस अचानक लिए गए फैसले ने राजनीतिक गलियारों में सबको चौंका दिया, खासकर जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने इस्तीफे के करीब 15 घंटे बाद अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा, जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इस पोस्ट के भी अलग अलग मायने निकाले गए। कहा गया कि ये बेमन से किया गया पोस्ट है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए लिखा, ना कोई स्पीच ना कोई फेयरवेल, फिर कैसे कह दे ऑल इज वेल। हालांकि फेयरवेल को लेकर एक और बात ये कही जा रही है कि धनखड़ ने इस्तीफे से एक रात पहले ही एक ग्रैंड पार्टी दी थी। इसमें सभी पार्टी के नेता, राज्यसभा सचिवालय के स्टाफ समेत करीब 800 के आसपास लोगों को बुलाया गया था, यानी कि 800 के आसपास लोगों को दावत दी गई थी। कई लोगों का मानना है कि उनकी तरफ से ये पार्टी फेयरवेल के नजरिए से ही दी गई थी। हालांकि ये पार्टी उनकी पत्नी के बर्थडे पर दी गई थी, यानी कि 20 जुलाई को उनकी पत्नी का बर्थडे होता है, जिसके मौके पर उन्होंने इस पार्टी को रखा था। हालांकि कई लोग इसे फेयरवेल की पार्टी भी समझ रहे हैं। इस बीच फेयरवेल को लेकर संवैधानिक नियम क्या है, ये भी समझना जरूरी है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगर कोई मिड टर्म में यानी कि कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा देता है, तो ऐसे में फेयरवेल स्पीच का कोई प्रावधान नहीं है। इन सूत्रों के मुताबिक फेयरवेल तभी दिया जाता है जब कोई अपना कार्यकाल पूरा करता है। संविधान के अनुच्छेद 67A में ये प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले अपनी मर्जी से पद छोड़ने का अधिकार है। इसके तहत उपराष्ट्रपति लिखित रूप में अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजते हैं। मौजूदा स्थिति में उपराष्ट्रपति के इस्तीफा सौंपने के बाद नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन उपसभापति यानी कि हरिवंश नारायण सिंह करेंगे। संविधान में इस्तीफे की प्रक्रिया का तो जिक्र है, लेकिन फेयरवेल को लेकर कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। संविधान के जानकारों का ये कहना है कि अगर भारत के उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले इस्तीफा दे देते हैं, तो उनके विदाई समारोह यानी कि फेयरवेल को लेकर संविधान में कोई खास नियम या फिर प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। भारतीय संविधान इस मामले पर चुप है। फेयरवेल या फिर किसी भी तरह के विदाई समारोह के आयोजन को लेकर कोई बाध्यकारी नियम नहीं बनाया गया है। ये पूरी तरह से तत्कालीन सरकार और इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। यानी कि इस तरह का कोई भी आयोजन व्यक्तिगत या फिर अनऑफिशियल स्तर पर हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं है। आमतौर पर जब कोई उच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा करता है, तो उसके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित करने की परंपरा रही है। लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने की स्थिति में ऐसा कोई निश्चित प्रोटोकॉल नहीं है, यानी कि संवैधानिक या फिर कानूनी बाध्यता नहीं होगी। अब ये देखना होगा कि मौजूदा सरकार ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल किसी भी तरीके से धनखड़ को फेयरवेल देती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।